दोस्तों आज की क्लास में हम टर्मिनल एमुलेशन के बारे में समझेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर भी पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, दिस लेयर इन द ओएसआई मॉडल हैंडल्स टर्मिनल एमुलेशन। तो टर्मिनल एमुलेशन क्या है? तो जो टर्मिनल एमुलेशन है, जैसे आप एनीडेस्क यूज करते हैं, एनीडेस्क पर आप एक दूसरे सिस्टम को आप अपने सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। लेकिन टर्मिनल जो एमुलेशन है उसमें ग्राफिकल इंटरफेस ना होकर के केवल कमांड लाइन इंटरफेस होता है और कमांड लाइन से ही आपको दूसरा कंप्यूटर ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी लेयर पर यह टर्मिनल एमुलेशन वर्क करेगा, कौन सी लेयर पर हम इसको यूज करते हैं। तो ओएसआई की 4 लेयर यहाँ दी गई हैं, आपको सही लेयर का चुनाव करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, टर्मिनल एमुलेशन एक एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन लेयर पर ही होगी। लेकिन हम इसको थोड़ा समझ करके फिर आंसर देंगे। तो पहले बात आती है टर्मिनल एमुलेशन होता क्या है। तो टर्मिनल एमुलेशन सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कमांड भेजने के लिए काम में आता है और हम एक दूसरे कंप्यूटर को टर्मिनल एमुलेशन के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कमांड लाइन पर ही हम काम कर सकते हैं। यहाँ लिख भी दिया है, जैसे टेलनेट है, SSH है, सिक्योर शेल जिसको बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार का ये टर्मिनल एमुलेशन होता है। टेलनेट और SSH टर्मिनल एमुलेशन के ही एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें कोई ग्राफिक्स या माउस या विंडो नहीं होता है। आप अपने कंप्यूटर से जैसे लिनक्स सर्वर को कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर कमांड चला रहे हैं, तो ये एक टर्मिनल एमुलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने यहाँ टर्मिनल एमुलेशन और रिमोट डेस्कटॉप दोनों को कंपेयर कर दिया है। पहली बात तो है इंटरफेस कैसा होता है। जो टर्मिनल एमुलेशन का इंटरफेस है वो टेक्स्ट बेस्ड है, कमांड लाइन इसका इंटरफेस है, जबकि रिमोट डेस्कटॉप हम यूज करते हैं एनीडेस्क और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उनका जो डेस्कटॉप है, स्ट्रक्चर है, वो ग्राफिकल है, हमें डेस्कटॉप जैसा फील होता है। दूसरे कंप्यूटर का हम डेस्कटॉप पूरा के पूरा उठा करके ला सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप के अंदर। अब टूल्स की बात करी जाए तो टेलनेट में जैसे टर्मिनल एमुलेशन के अंदर टेलनेट है, SSH है, इसी तरह रिमोट डेस्कटॉप आते हैं आपके RDP के नाम से आता है, टीम व्यूअर के नाम से आता है, एनीडेस्क के नाम से आता है, अल्ट्रा व्यूअर के नाम से आता है। कई प्रकार के रिमोट डेस्कटॉप अवेलेबल हैं। अगर रिसोर्स यूजेज की बात करें तो टर्मिनल एमुलेशन बहुत हल्का होता है, बहुत कम रिसोर्सेज का यूज होता है क्योंकि ये कमांड लाइन है और चलता भी तेज है। और रिमोट डेस्कटॉप की बात करें तो जो इसमें रिसोर्सेज हैं ये पूरे यूज होते हैं और जो इसकी स्पीड है वो भी कम होती है। तो ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस्ड में मैंने अंतर बता दिया। टेक्स्ट बेस्ड होने के कारण कम मेहनत करनी पड़ती है, ग्राफिक्स नहीं बनानी पड़ती, तो उसके कारण रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम यूज होते हैं। तो हमने देखा कि जो रिमोट डेस्कटॉप है या फिर टर्मिनल एमुलेशन है वो क्या है, एप्लीकेशन है और नेटवर्किंग के काम में इनका इस्तेमाल होता है। तो OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर ही वो लेयर है जो यूजर से सीधे जुड़ती है और ऐसे प्रोग्राम्स को चलाती है। तो हम सीधा रिमोट डेस्कटॉप या टर्मिनल एमुलेशन चला सकते हैं। तो ये यूजर से सीधी जुड़ी हुई है, कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो अब क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो दिस लेयर इन द OSI मॉडल हैंडल्स टर्मिनल एमुलेशन, आंसर होगा हमारा एप्लीकेशन लेयर।